डियर स्टूडेंट्स, हमारी एक्सरसाइज चल रही है 3.5 यूनिट नंबर 3 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जिसके अंदर हमने वेरिएबल्स यानी स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा जो भी पार्ट था, दो पार्ट थे, एक हमने किया। उसके अंदर x1 x2 और x3 की वैल्यूज फाइंड करनी थी बाय क्रैमर रूल, वो हमने बहुत अच्छी तरह कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमने वही वेरिएबल्स की वैल्यू ही फाइंड करनी है मैट्रिसेस के लिए, लेकिन जो मेथड है वो है अब इनवर्स मेथड। तो क्वेश्चन नंबर 2 उसका पार्ट नंबर 2 है यूज मैट्रिसेस टू सॉल्व, यानी मैट्रिसेस का मेथड इस्तेमाल करना है इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। तो मेथड क्या है? इनवर्स मेथड। इक्वेशंस क्या है? 2x1 प्लस x2 प्लस 3x3 इज इक्वल टू 3, x1 प्लस x2 माइनस 2x3 इज इक्वल टू 0, और थर्ड इक्वेशन है, तीसरी इक्वेशन है माइनस 3x1 माइनस x2 प्लस 2x3 इज इक्वल टू माइनस 4। सबसे पहले हम इन इक्वेशन से एक मैट्रिक्स A बनाते हैं ताकि x1 x2 और x3 के कोफिशिएंट्स लिख के एक मैट्रिक्स A बना के उसका डिटर्मिनेंट भी ले लिया जाए, ताकि पता चल जाए कि इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन सेट भी मुमकिन है ना या नहीं। अगर डिटर्मिनेंट यानी हम जो मैट्रिक्स बनाएंगे और इसका डिटर्मिनेंट लेंगे उसकी वैल्यू नॉन ज़ीरो आई तो सॉल्यूशन सेट पॉसिबल है, वरना वहाँ ही छोड़ के कह देंगे कि सॉल्यूशन सेट पॉसिबल ना है। तो हमने A लिख दिया, उसके अंदर x1 x2 x3 के जो कोफिशिएंट्स हैं फर्स्ट रो बना दी, सेकंड इक्वेशन से जो कोफिशिएंट्स है सेकंड रो, और थर्ड इक्वेशन से जो कोफिशिएंट्स हैं उनकी थर्ड रो बना दी। ये मैट्रिक्स A है, इसका डिटर्मिनेंट ले लिया, A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट। उसी तरह फर्स्ट रो के साइन चेंज किए, फर्स्ट मेंबर प्लस, सेकंड माइनस, अगला जो है फिर प्लस, अगर कोई और आगे भी होता तो फिर माइनस हो जाता। यानी डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने लगे, प्लस का 2 बाहर आ गया। इससे पहले क्रैमर रूल में भी हमने डिटर्मिनेंट की प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरह की, और पिछली एक्सरसाइजेस के अंदर भी इसको बहुत अच्छी तरह हमने कर लिया है। तो बाहर +2, अब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम नहीं है, 1 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 1 दा 2 आ गया। आगे माइनस फार्मूले का अब देखते हैं, यहाँ भी 2 दफ़ा -2 के साथ भी है और -1 के साथ, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन जो फार्मूले वाला है AD माइनस BC वो माइनस कर गया, तो माइनस के 2 माइनस 2 आ गया। आगे माइनस का 1 है वो लिख दिया। फिर फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम गया, 1 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 1 दा 2, माइनस फार्मूले का माइनस दोनों मेंबर्स के साथ है, 2 के साथ भी है, 3 के साथ भी है, 1 2 3 दफ़ा माइनस हो गया तो माइनस तो आ गया। फिर 2 3 दा 6 लिख दिया। थर्ड मेंबर है जी +3 लिखा, तो +3 कहाँ है? फर्स्ट रो में है और थर्ड कॉलम में है, ये गए, ये नहीं लेंगे। 1 -1 से मल्टीप्लाई करेगा तो -1, माइनस फार्मूले का, और माइनस यहाँ 3 के साथ भी है, माइनस माइनस +3 1 दा 3, प्लस के 3 आ गए। 2 × 2 - 2 0 हो गया, 2 × 0 -1 × -4 आ गया, प्लस के 2 है माइनस के 6, आगे प्लस का 3 है इंटू -1 + 3 प्लस के 2 आ गए, तो 2 0 से मल्टीप्लाई होगा, 0 खत्म हो गया, -1 -4 से माइनस माइनस प्लस के 4, 3 2 दा 6, 4 और 6 10। तो डियर A डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास 10 आ गई, नॉन ज़ीरो है। A एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसलिए इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन सेट पॉसिबल है। अब फिर हम इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। कैसे? जो x1 x2 और x3 के कोफिशिएंट्स हैं उनको मैट्रिक्स A कहते हैं, पहले भी लिखा। जो वेरिएबल्स हैं x1 x2 x3 उनको x से लिखते हैं, x1 x2 और x3, और जो तीनों इक्वेशंस के राइट साइड पे मेंबर्स हैं, नंबर्स हैं, उनको B के इक्वल डिटर्मिनेंट बनाया जाता है। हमने लिख दिया A, तो क्या हमने कह दिया इन मैट्रिक्स फॉर्म, दी गई इक्वेशंस को हमने मैट्रिक्स फॉर्म, फार्मूला क्या है? AX = B,
ये 9th में भी इस्तेमाल किया इन्वर्स मेथड में। ए एक्स इज इक्वल टू बी, हमने एक्स फाइंड करना है, एक्स अपनी जगह पे रहेगा, ए दूसरी तरफ जाके बी को डिवाइड करेगा, क्योंकि इधर ए राइट साइड पे है ना, सॉरी एक्स के लेफ्ट साइड पे है, तो उधर बी के लेफ्ट साइड पे ही आना है। बी ओवर ए गया, ए को ऊपर लेके गए तो ए इनवर्स हो गया, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ये है असल इक्वेशन, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास है क्या, x1 x2 x3 पुट कर दिया, बी की वैल्यू हमारे पास है 3 0 -4, वो भी पुट कर दिया। ए इनवर्स नहीं है, यही इसके अंदर है क्वेश्चन जो हमने सॉल्व करना होता है। तो ए इनवर्स क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। ए इनवर्स का फार्मूला क्या है, जिस मैट्रिक्स का भी हमने इनवर्स फाइंड करना हो उसका एडजॉइंट लेते हैं और फिर उसका डिटर्मिनेंट। अब x का हमें पता x1 x2 x3, b का हमें पता 3 0 -4, a का डिटर्मिनेंट हम ऊपर फाइंड कर चुके हैं 10 आया है, रह क्या गया, सिर्फ a का एडजॉइंट रह गया, क्योंकि अब जो हमारे पास मैट्रिक्स a है उसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है। अब इसका एडजॉइंट फाइंड करने का तरीका सुन ले और फाइंड करते हैं। सबसे पहले ये जो है ना ए मैट्रिक्स, इसके सारे कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे। कोफैक्टर्स का तरीका पहले मैं पहली वीडियो के अंदर बता चुका हूँ, जो मेरी पहली वीडियो थी ना मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स पर, जिसको किसी एक्सरसाइज का नाम नहीं दिया था बल्कि ऊपर लिखा था टू फाइंड द कोफैक्टर्स। ये भी मौजूद है, यूट्यूब पर पड़ी हुई है। उसके अंदर कोफैक्टर्स कैसे फाइंड करने हैं, 3-4 मेंबर्स के फाइंड किए थे, और यहाँ सब मेंबर्स के फाइंड करने हैं। थोड़ा सा सिंपल करेंगे तो कोफैक्टर्स ए के फाइंड करेंगे, फिर उनका ट्रांसपोज ले लेंगे। ट्रांसपोज का भी आपको पता है कि रोज को कॉलम में चेंज कर देंगे, तो आपके पास दिए गए मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट निकल आएगा। तो फार्मूला क्या है, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, x की जगह x की वैल्यू, ए इनवर्स की जगह एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट, और b की वैल्यू जो b का मैट्रिक्स है वो भी लिख दिया। ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमें पता है, अब सिर्फ और सिर्फ एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है। उसको फाइंड करते हैं हम कोफैक्टर मेथड से। जब फाइंड हो जाएगा तो फिर सिंपल करेंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड करके, इस तरह हमारे पास x1 x2 और x3 की वैल्यूज आ जाती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने दोबारा मैट्रिक्स ए लिख दिया। ये a क्या है, x1 x2 और x3 के कोफिशिएंट्स हैं। x1 के कोफिशिएंट्स फर्स्ट कॉलम, x2 के कोफिशिएंट्स सेकंड कॉलम, और x3 के कोफिशिएंट्स थर्ड कॉलम। या फर्स्ट इक्वेशन के कोफिशिएंट फर्स्ट रो, सेकंड इक्वेशन के कोफिशिएंट सेकंड रो, और थर्ड इक्वेशन के कोफिशिएंट थर्ड रो बनाते हैं। कोफैक्टर क्या है, पहले मेंबर के लिए a11, इसका क्या मतलब, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। इसका फार्मूला क्या है, ब्रैकेट के अंदर -1 लिखा जाता है, और जो कॉलम और रो का नंबर होता है ना उसको पावर में ले जाके ऐड करते हैं। फर्स्ट रो है और फर्स्ट का यानी 1 रो नंबर 1 है और कॉलम नंबर 1, इसलिए 1 + 1 कर दिया। ये कर दिया 2 के लिए। अब 2 फर्स्ट रो में और फर्स्ट का, ये छोड़ के इसको हल कर दें, 1 -2 -1 और 2 को, इनको चारों को हल करें किस फार्मूले से, वही AD - BC। तो 1 2 से मल्टीप्लाई होगा 2, फिर माइनस फार्मूले का ये माइनस और माइनस प्लस और माइनस फार्मूले वाला आ गया, तो -1 की पावर 2 हो जाएगी, -1 की पावर 2 हो जाएगी, तो ये माइनस भी प्लस हो जाएगा, और 2 में से 2 माइनस करें तो 0, तो a11 क्या आ गया 0। आगे a12 -1 की पावर 1 + 2 यानी -1 की पावर -3, तो -1 रह जाएगा, ये हमने लिख भी दिया। अब ये सेकंड मेंबर है फर्स्ट रो का, तो सेकंड मेंबर है तो सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो गया, 1 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 1 था 2, माइनस माइनस प्लस और माइनस फार्मूले का 2 - 6 आ गया, 2 - 6 -1 की पावर 3 -1 आ गया, ये 2 - 6 माइनस के 4 थे, माइनस माइनस प्लस 4 1 दा 4, a12 भी आ गया। अब a13 ये थर्ड मेंबर जो 3 है इसके लिए, थर्ड मेंबर कहाँ है, फर्स्ट रो में और थर्ड कॉलम है, ये a13 यानी 1 का मतलब फर्स्ट रो, 3 का मतलब थर्ड कॉलम, -1 की पावर 1 + 3, तो थर्ड कॉलम गया और फर्स्ट रो, 1 - 1 से मल्टीप्लाई होगा, -1 आ गया,
माइनस फार्मूले का माइनस माइनस प्लस 3 हो गया। लो जी -1 की पावर 4 है, 4 इवन नंबर है, प्लस हो जाएगा 1 आ गया, -1 और +3 प्लस के 2 तो 2 1 2 A 1 3 2 आ गया। अब A 2 1 सेकंड रो शुरू हो गई 2 1 2 रो यानी सेकंड रो और 1 का मतलब फर्स्ट कॉलम। -1 की पावर 2 + 1 2 और 1 तो मेंबर कौन से ये सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। 1 2 से मल्टीप्लाई होगा 2 1 2 माइनस माइनस +3 2 1 2 +3 यानी जो मेंबर लिया जाता है उसकी ना रो लेनी है ना उसका कॉलम, बाकी 4 मेंबर्स। आगे चलेंगे हम तो क्या आ गया हमारे पास -1 उसी तरह और ये 2 + 3 क्या हो जाएगा 5 -5 आ गया। आगे A 2 2 सेकंड रो और सेकंड कॉलम -1 की पावर 2 + 2 सेकंड कॉलम और सेकंड रो 2 2 से मल्टीप्लाई होगा 4 आ गया और फिर माइनस माइनस प्लस 3 3 दा 9 4 + 9 13 और बाहर -1 की पावर 4 बनेगी तो प्लस हो जाएगा ना, +1 13 से मल्टीप्लाई होगा 13 आ गया। आगे A 2 3 ये -2 के लिए सेकंड रो थर्ड कॉलम तो 2 -1 से मल्टीप्लाई होगा -2 1 -3 से माइनस माइनस +3 2 + 3 सॉरी -2 + 3 -1 की पावर 5 है तो -1 आ गया और माइनस के 2 प्लस के 3 प्लस का 1 आ गया। -1 + 1 से मल्टीप्लाई होगा -1। आगे A 3 1 -1 की पावर 3 + 1 ये मेंबर किस रो में है थर्ड रो में है फर्स्ट कॉलम में है। 1 -2 से मल्टीप्लाई होगा -2 और -3 -2 और -3 -1 की पावर 4 है प्लस हो गया इंटू -2 और -3 -5 तो 1 से -5 मल्टीप्लाई होके -5 आ गया। आगे 3 2 A 3 2 -1 की पावर 3 + 2 -1 के लिए थर्ड रो सेकंड कॉलम थर्ड रो सेकंड कॉलम 2 -2 से माइनस के 4 2 किस से -2 से माइनस के 4 और 3 1 से -3 -4 और -3 -1 की पावर 5 है माइनस रह गया और ये माइनस के अंदर 7 तो माइनस माइनस +7 आ गया। आगे A 3 3 -1 की पावर 3 + 3 6 + 1 हो गया ये लिख दिया। अब अंदर 2 1 के साथ 2 1 दा 2 2 1 दा 2 -1 1 दा 1 2 -1 ये बाहर 1 2 में से 1 गया 1 1 1 से मल्टीप्लाई होके 1 आ गया। इस तरह सारे मेंबर्स हमने फाइंड कर लिए। अब एडजॉइंट ऑफ ए क्या है जो मेंबर्स हैं सारे लिखे 0 4 और 2 0 4 2 फर्स्ट रो सेकंड -5 13 और -1 लिख दिए। थर्ड रो -1 थर्ड रो के अंदर आता है -5 7 और 1 ये लिख दिए। ये अब इनका ट्रांसपोज लेना है तो एडजॉइंट हो गया। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या है जो कोफैक्टर्स हमने फाइंड किए हैं जो मैट्रिक्स बना है उसका ट्रांसपोज ले लिया। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम थर्ड रो थर्ड कॉलम। लो जी एडजॉइंट आ चुका। फार्मूला x = A 1 x1 x2 x3 A 1 क्या था ऊपर एडजॉइंट लिख दिया नीचे डिटर्मिनेंट 10 हमने फाइंड किया था b से मल्टीप्लाई किया। फर्स्ट रो 0 0 -20 लिख दिया। अब सेकंड रो 4 3 दा 12 13 0 से 0 12 + 0 और 7 4 दा 24 ये लिख दिया। थर्ड रो कॉलम से 2 3 दा 6 -1 0 से -0 और 1 किसके साथ 4 के साथ 4 1 दा 4 ओवर 10 0 + 0 -20 -20 ओवर 10 12 + 24 ना 12 + 28 40 ओवर 10 6 + 4 10 10 ओवर 10 -20 को 10 पे डिवाइड करें तो -2 x1 -2 आ गया। 40 को 10 पे डिवाइड करें तो 4 x2 4 आ गया। 10 को 10 पे डिवाइड करें तो 1 आ गया। तो डियर स्टूडेंट इस तरह
हमारे पास x1 -2 आया, x2 4 आया, x3 1 आया। इन वैल्यूज़ को किसी भी इक्वेशन में पुट करें, दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगी और इस तरह हमारा आंसर करेक्ट होगा। तो ये था तरीका इनवर्स मेथड उस मैट्रिक्स के लिए जिसका ऑर्डर 3x3 है। क्रैमर रूल की तरह ये इनवर्स मेथड भी बहुत अहम क्वेश्चन है। तो एक्सरसाइज 3.5 के अंदर वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करने के मुख्तलिफ तरीके आपको बताए जा रहे हैं। इससे पहली वीडियो के अंदर हमने क्रैमर रूल से वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड की। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमने इनवर्स मेथड से वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड की। आगे भी जो क्वेश्चंस आएंगे उनमें भी हमने वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन मेथड कुछ और होगा। तो ये इनवर्स मेथड भी आपने बहुत अच्छी तरह तैयार करना है ताकि फाइनल पेपर की तैयारी बहुत अच्छी हो सके।